परमेश्वर ने आज फिर ये समा दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के वचनों में से सीख सकें। सो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखेंगे मन फिराव। मन फिराव एक बहुत ही अहम विषय है। जब हम परमेश्वर के वचनों में से देखते हैं तो सबसे पहले जब नए नियम की शुरुआत ही होती है तो सबसे पहले यीशु मसीह के आने से पहले ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब प्रभु यीशु मसीह आ चुके और प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य आरंभ किया तो उन्होंने भी यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में देखते हैं तो लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में जब हम 3 दृष्टांतों के विषय में देखते हैं। एक दृष्टांत है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि जब वो भेड़ मिल जाती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। और जिस तरह से उस खोई हुई भेड़ जब मिल गई तो वो मतलब उसके चरवाहे ने आनंद किया, तो उसी तरह से जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत बहुतायत से आनंद और खुशी मनाते हैं। और इसी प्रकार से जब दूसरा दृष्टांत भी देखते हैं खोई हुए सिक्के का दृष्टांत, और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15 की 10 आयत में पढ़ते तो उसमें लिखा है मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और इसी प्रकार से जब तीसरा दृष्टांत इसमें देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत भी जब देखा जाता है तो जब वो उड़ाऊ पुत्र भी जो बिगड़ चुका था, अपनी संपत्ति उड़ा चुका था, और वो भी जब मुड़कर वापस आ जाता है और अपने बाप के पास जाकर अपना मन फिराकर अपनी गलती का पश्चाताप करता है तो उसका बाप भी खुशी मनाता है और उसे मोती पहनाता है, जूते पहनाता है, कपड़े पहनाता है और उसके लिए एक बड़ी पार्टी का एक जश्न का इंतजाम करता है ताकि वो अपनी खुशी को औरों के साथ भी बांट सके। और इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए और दफना दिए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग की ओर चले गए, तो चेलों ने भी उसके बाद जब प्रचार करना शुरू किया तो चेलों ने भी इसी बात से आरंभ किया। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 38 वचन में जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं तो पतरस ने उनसे कहा एक मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो मन फिराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो मन फिराने के बारे में जब हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर के वचन तो बहुत जगहों पर ऐसे इसी तरीके से हमें समझाया गया कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में भी देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 7 कलीसियाओं के बारे में जब जिक्र करते हैं तो 7 कलीसियाओं में से बार बार प्रभु यीशु मसीह उनको यही बातें हुई समझाता हुआ कह रहा है कि तुम मन फिराओ। और 2 अध्याय की 5 आयत में भी ये लिखा गया है कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को इस स्थान से गिरा दूंगा। अर्थात हमारा मन फिराना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि मन ना फिराएंगे तो परमेश्वर ने जो हमें अपना आत्मा दिया हुआ है, परमेश्वर अपने उस आत्मा को भी अपने स्थान से हटा लेगा, अर्थात हम पर से उठा लेगा और हमारी जिंदगी फिर से शैतान अपने वश में कर लेगा। और इसीलिए वचन कहता है कि मन फिरा। वचन कहता है पहले जब हम प्रकाशित वाक्य 2 की 5 में पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 2 की 5 में कहता है स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। सबसे पहले हमें जांचने की जरूरत है कि हम गिरे कहाँ से हैं। तो सबसे पहले जब हम जांच लेंगे कि हम गिरे कहाँ से है और हम पहचान लेंगे तो उस गिरावट की अवस्था से उठकर अपने मन को फिराकर पहले के समान जब हम काम करेंगे तो परमेश्वर अपने आत्मा को हमें बसाए रखेगा और हमारे द्वारा बहुतायत से और भी ज्यादा कार्य लेगा। हालेलुया। सो जब मन फिरा
फिराना एक ऐसे एक दाने के समान भी है कि जब एक दाना जिसे ज़मीन में जब तक बोया ना जाए तो तब तक वो सड़कर मरकर एक नया पौधा बनकर बाहर नहीं आता। तो इसी तरह से जब हम मन फिरा लेते हैं और एक पाप की अवस्था से, बुराई की अवस्था से जब हम अपने मन को फिराते हैं और पाप की अवस्था से, बुराई की अवस्था से अपने मन को फिराकर परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, तो हम इसी तरह से फलवंत होते हैं कि जिस तरह से एक दाना जब ज़मीन में बोया जाता है तो वो असबान ज़मीन में सड़कर मरकर एक नया पौधा निकलकर बाहर आता है और बहुत आय से फलवंत होता है और अपने फलों के द्वारा, उसके फलों के द्वारा हम बहुत से लोग आशीष पा जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं, मसीही लोग सोचते हैं कि हम तो मन फिराए हुए, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, हमें दोबारा से मन फिराने की क्या जरूरत। मन फिराव हर एक आदमी को जरूरत है और जिंदगी भर के लिए जरूरत है, एक बार की जरूरत है। यीशु मसीह एक है, परमेश्वर एक है, आत्मा एक है, बपतिस्मा एक है, लेकिन मन फिराव मनुष्य को जब तक हम धरती में है बार 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 मन फिराने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब मोबाइल का प्रयोग करते हैं और मोबाइल को चलाते चलाते मोबाइल में बहुत से जंक फाइल्स और ऐसी बहुत सी गंदगी भर जाती है जिसको क्लीन करने के लिए हमें क्लीनर की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे हम उसको बूस्ट करते रहेंगे, उसको क्लीन करते रहेंगे, तो वो मोबाइल साफ होकर, क्लीन होकर अच्छा चलता रहेगा। और इसी प्रकार से मसीही जिंदगी में भी हमें यदि अच्छे तरीके से चलना है तो हमें अपने अंदर मन फिराव का वो क्लीनर जो कि परमेश्वर अपने आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में करता है, तो उसको जब हम प्रयोग करते रहेंगे तो हमारी मसीही जिंदगी क्लीन होती रहेगी, साफ होती रहेगी और हम पवित्रता के साथ परमेश्वर मसीह के साथ हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे। मन फिराव हर एक की जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराव कि स्वर्ग का राज्य निकट आ जाए। आज मन फिराव हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूँ यह वचन सबके आशीष का कारण बनेगा। आइए प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद। सामर्थी मेहरबान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए। खुदावन जो आपने इस वचनों के द्वारा हमसे और प्रभु जी बहुत से लोगों से बातचीत की है, प्रभु ये वचन प्रभु जिन कानों तक पहुँचते प्रभु जी उन सब के लिए बहुत आशीष कर जिन वचनों के द्वारा सबसे बातचीत कर सबको अपनी महिमा बढ़ा, सेवा की। धन्यवाद, तेरी महिमा करते यीशु के नाम से। आमीन।